हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी बिहार में इंटर का रिज़ल्ट आया है, जहां पर बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट आया है। बहुत ऐसे जो छात्र हैं काफ़ी अच्छा मार्क से पास किए हैं और बहुत ऐसे जो छात्र हैं जिनका लक्ष्य था कि 350 प्लस मेरा मार्क आए, बट उनका नहीं आ पाया है और बहुत ऐसे छात्र हैं जो फेल हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपका जो प्लानिंग था कि मेरा जो मार्क है वो 350 प्लस आएगा, लेकिन आपका जो मार्क है वो 300 पर ही अटक गया है। तो उस कंडीशन में आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 25 मार्च से स्टार्ट है और इसकी जो अंतिम डेट है वो 2 अप्रैल तक है। इसमें आपको क्या करना होगा, जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका कम है, जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी में कम है, हिंदी पर आपको शक लग रहा है कि मेरा तो हिंदी में 60 प्लस आना चाहिए, बट आपका 60 नहीं आया है, 40 पर अटक गया है, तो उस कंडीशन में आप हिंदी पर स्क्रूटनी को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर उसको आपको उस पर जांच किया जाएगा। और इस कंडीशन में बहुत ऐसे जो छात्र हैं जिनके मन में डाउट रहता है कि जब हम स्क्रूटनी का जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें जो मेरा मार्क है क्या वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। इसमें जो मार्क है वो कभी कम नहीं होता है, पहली बात। सेकंड, इसमें जो आपका मार्क है वो बढ़ सकता है कि बाय द वे कि जब वो पेपर चेक कर रहे होंगे तो मिस्टेक से अगर इनका नंबर छूट गया होगा तब वहाँ पर वो जोड़ के वो नंबर आपका बढ़ जाएगा, बट वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट पर आपको डाउट लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरा नंबर बढ़ना चाहिए, आप उस सब्जेक्ट पर आप स्क्रूटनी को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए, जैसे कि आपने इंग्लिश में फेल हो गए हैं, तब आपको क्या करना है, कंपार्टमेंट फॉर्म को अप्लाई करना है। और ये भी फॉर्म आपको 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपको इसी साल में आपका कोई एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में आप इम्प्रूवमेंट का आप फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर आपका ये एग्ज़ाम अगले साल लिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये तो 3 डाउट आपका हमने क्लियर कर दिया है, जहां हमने बताया है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा मार्क ज़्यादा होना चाहिए बट कम आया है, तो उस कंडीशन में आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होगा। सेकंड जो हमने बताया है कि अगर मान लीजिए कि आप अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो चुके हैं, तब आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो चुके हैं, तब आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। उसी प्रकार बहुत ऐसे जो छात्र हैं जिनका आप मार्क देखे होंगे, तो उन पे आपको ग्रेस मार्क लिखा होता है, ग्रेस लिखा होता है। तो बहुत ऐसे जो छात्र हैं जिनके मन में शंका होता है कि मेरे मार्क में तो ग्रेस लिखा ही नहीं है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भी आपका जो डाउट है वो हम क्लियर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को भी इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करना, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगा वो 2 अप्रैल को ही रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।